हासिल साहब, इससे पहले कि मैं आपको बात को आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा मैं आपको ये सर्वे जो है इसकी डिटेल बताना चाह रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 177 ममालिक में से 10वीं नाकाम रियासत है। ये दूसरी रियासतों गोया ये दूसरी रियासतों यानी अफगानिस्तान, सूडान, चैड और जिम्बाब्वे से ज्यादा बुरी तरह नाकाम तो नहीं, मगर बर्मा और नेपाल से बदतर हालत में है। पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान इस तरतीब में 87वें नंबर पे है, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर वो तकरीबन आता है। इसी तरह से अगर दुनिया के उन ममालिक में लोगों से पूछा जाए कि पाकिस्तान में के बारे में आपकी राय कैसी है, तो 27 ममालिक में जो राय कायम की गई, 51% लोग पाकिस्तान को एक बुरी, नाकाम और रियासत समझते हैं। ईरान और इसराइल भी उस कैटेगरी में शामिल है, लेकिन हमारे बारे में राय बहुत ही बुरी है। अच्छा, 22 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल प्यू रिसर्च की भी एक रिसर्च बड़ी हैरान कुन है। वो बहुत ज्यादा अमरीकी इमदाद लेने के बावजूद 70% लोग जो है अमरीकी इमदाद के हक में हैं। 65% लोग अमरीका को अपनी सलामती के लिए खतरा समझते हैं। 66% हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से एक टका नहीं लेते, अमरीका से एक टका नहीं लेते, वो अमरीका को एक अच्छा मुल्क समझते हैं। हम अमरीका से मरल लेते हैं, लेकिन 65% लोग हम अमरीका के बारे में समझते हैं कि अमरीका हमारा दुश्मन है। हम जिस वक्त अपनी नाकामियों के बारे में बात करें तो इस वक्त 84% लोग जो हैं वो अपने आप को खुद समझ रहे हैं कि हम बहुत नाकाम लोग हैं, हम पता नहीं कुछ कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अच्छी बात जो इसमें हुई वो ये है कि 80% लोग पाकिस्तानी खुदकुश हमलों को बुरा समझते हैं। उसामा बिन लादेन की हमायत 40% से कम होकर 18% रह गई है, लेकिन अजीब बात यह कि सिर्फ 37% पाकिस्तानी खुदकुश हमलों के नुकसान की फिक्र रखते हैं। खुशफहमी देखिए, 40% लोग ये समझते हैं कि हमें बाहर बहुत पसंद किया जाता है और हम एक बड़े शानदार कौम के सूरत में सामने आएंगे। ये है डेटा जो मुख्तलिफ तरह से मैंने आपको दिया। लेकिन हम हैं किस गलत फहमी में? अगर हम इसकी बात करें, हम एज ए कौम, एज ए मुसलमान कौम, हमें क्या होना चाहिए और हम क्या बने में, इसके बारे में बात की। बुनियादी बात है कि मुसलमान को मुसलमान होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है। जो आपने रिपोर्ट दिखाई है, जो आपकी नरेशन थी, उसमें कहीं भी ये इस बात का कोई हवाला मौजूद नहीं है कि हमें अपने गिरेबानों में भी झांकना चाहिए। मैं बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थियरी से इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तानी मुसलमान हम लोग, मैं ये समझता हूं कि हमसे बड़ा हमारा दुश्मन किसी मां ने कहीं पैदा नहीं किया। इतनी लंबी चार्जशीट है कि मुझे कुछ लिखना पड़ा, बिकॉज वो इतना ज्यादा फ्लड कर जाती है, बात समझ नहीं आती। मैं चंद चीजें इन बच्चों के लिए आई जस्ट रीड देम आउट, जस्ट फ्यू पॉइंट्स। हम वो बदनसीब लोग हैं जो दूध में अपने बच्चों को, अपनी आइंदा नस्ल को देने वाली बुनियादी खुराक में यूरिया, नील, डिटर्जेंट और हेयर रिमूविंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे मुल्क में मुझे खालिस दूध ढूंढ के दिखाएं अपने बच्चों के लिए। चाय में पुरानी चटाइयां क्रश और पेंट करके मिक्स करते हैं। जाली दवाएं, जाली डिग्रियां, अदालतों में पेशावर गवाह, जंगल हम बेच खाएं, दूसरा बदनसीब मुल्क है। ये दुनिया मेंटालिटी है ना। आपका निसाब एक है, आप अंदाजा लगाएं, जात पात, कम्मी और चौधरी, काम करने वाला यहां कम्मी कहलाता है, हराम खाने वाला यहां बाइज्जत और खानदानी समझा जाता है। इट्स अ सिक सोसाइटी। और इसके सबसे बड़े मुजरिम वो हैं जो ये तासुर देते हैं अपनी नस्लों को, अपने लोगों को कि वी आर द बेस्ट, वी आर द वेस्ट। आप बात कर रहे थे कि वेस्ट क्या समझता है। वेस्ट तो सोच भी नहीं सकता कि ये गलाजत का कितना बड़ा ढेर है। पूरे वेस्ट में घूमे, हमारी एक आबादी जितनी गंदगी पूरे वेस्ट से इकट्ठी नहीं कर सकती। जिंदगी के जितने बुनियादी कदम कदम पे नबी करीम के जितने फरामीन हैं, जो कम तोलता है वो हम में से नहीं, जो झूठ बोलता है हम में से नहीं, जो गलत गवाही देता है वो हम में से नहीं। तो हम तो हारिज लोग हैं और यही हमारी बर्बादी का, वरना 57 के करीब मुल्क और 1.5 अरब के लगभग आबादी और इस बुरी तरह रांदा दरगाह हुआ। जब तक आप अपने बच्चे को यह नहीं बताएंगे कि तुम नालायक हो, वो इंप्रूव ही नहीं करेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां इस तरह की बीमार जहनीत मौजूद है जो असल में आईना दिखाई नहीं रही। अगर आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि आप बदसूरत लग रहे हैं, आपकी शेव बड़ी हुई है, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आप गलाजत में लथड़े हुए हैं, तो आप सफाई की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं।
کریٹیوٹی نہیں ہے, تمیز نہیں ہے, تخلیق نہیں ہے. یہ جس دنیا میں آج ہم مسلمان زندہ ہیں, پاکستانیوں کو چھوڑیں آپ, یہ ساری کی ساری دنیا ان کی تخلیق کردہ دنیا ہے. اس میں گاڑی کا ایک وائپر تک مسلمانوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. سو جنہوں نے یہ دنیا تخلیق کی ہے وہی اس کو ڈکٹیٹ بھی کرائیں گے. لیٹس ناٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ دم. بات ہوئی یہاں پہ زلزلہ زدگان کی, میں وہاں پہ گیا تھا سوات میں, اگلے دن ہی میں پہنچ گیا تھا. مجھے مطلب ٹھیک ہے کہ قوم بڑی متحد ہوئی وہاں پہ, لیکن ایک ان پلانڈ انداز میں, بغیر سوچے سمجھے کہ وہاں پہ روٹی کی ضرورت ہے, کہ پانی کی ضرورت ہے, ہم دیگیں پکوا کے لے گئے, آدھی دیگیں ہم نے وہیں پہ پھینک دی, کپڑے عجیب و غریب لے کے. یہ سستی روٹیاں, یہ جس کو آپ موٹیویشن کہہ رہے ہیں اور اشار کہہ رہے ہیں, آل دس از ربش. ایک بنیادی بات ہے, ہم سب متفق ہیں کیا اس بات پہ کہ حکمران گھٹیا ہیں, کرپٹ ہیں, نااہل ہیں اور بدنیت ہیں. ڈو وی ایگری آن دس؟ تو پھر یہ کس کا فرمان ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ بھیانک کانٹرڈکشن ہے. لوگ ٹھیک ہیں, ان کو کون لے کے آیا ہے؟ یہ کہاں سے لینڈ کیے ہیں؟ یہ اسکائی لیب کہاں سے گرتے ہیں؟ ہو براٹ دم؟ دیکھیں, بالکل دھوکہ ہے, یہ فریب ہے. جیسا دودھ ہوگا ویسا مکھن ہوگا. کن بدماشوں کو, کرپٹ لوگوں کو, جال سازوں کو آپ آگے لے کے آتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ سٹیک ہولڈرز ہیں. آپ کے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے ووٹر تک مفادات کی, کرپشن کی, بدتمیزی کی ایک چین ہے. میں سچی بات یہ ہے کہ جس طرح احمد جاوید صاحب نے اس کو اینالائز کیا, اس کے بعد اس پر کسی جملے کی گنجائش میرے پاس تو نہیں ہے. میں اس پہ گفتگو اب کروں گا ہی نہیں. ایک بات میں صرف عرض کروں گا, آپ نے بیچ میں مادی ترقی کا, یہ بچے بیٹھے ہیں, ایک بات بالکل ذہن میں رکھ لیں, یہ جو ملائیت نے ڈسٹارٹ کیے ہیں فیکٹس, مادی ترقی رؤوف صاحب بنیادی طور پہ اسپرچول ترقی ہوتی ہے. یہ روحانیت کا عمل ہے. جب ایک انسان یہ جانتا ہے, یہ پہیلی بوجھتا ہے کہ ایٹم جیسے حقیر ذرے میں توانائی کا طوفان چھپا ہے, تو یہ روحانی عمل ہے. جب وہ ایٹم بم بنتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی کی شکل میں وہ مادیت, پھر یو انڈرسٹینڈ, میں پتہ نہیں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو بیسیکلی یہ ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے رؤوف صاحب جس میں ایک بدنصیبی کی انتہا. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے خوفناک اور مایوس کن معاشرہ وہ ہے جہاں صحیح اور غلط کی, جھوٹے اور سچے کی, ظالم اور مظلوم کی جو ہے نا پہچان اور تقسیم, وہ ختم ہو جائے. بیسک بات ہے ایجوکیشن ایک طرح کی. اس بچے نے ایک بات بڑی پتہ کی تھی, انہوں نے کہا ڈیول نہیں ہے, ڈیول ہوتا تو قابل برداشت ہے. یہاں تو 20 قسم کے سسٹم ہیں. آپ غور سے دیکھیں, مدرسہ, پھر آگے مدرسوں کی اقسام ہے, اس کے بعد آپ کے سرکاری اسکول ہیں, اس کے بعد آپ کے انگلش میڈیم اسکول ہیں, اس کے ان کی پرتیں آگے, اس کے بعد امریکن اسکول ہے, شوئفات ہے. مطلب آپ اپنی 50 قسم کے بچے پیدا کر کے, میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ چاہیں گے کہ اس قوم میں کوئی اتحاد, کو کنسنسس کریٹ ہو. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آپ کا اتفاق اذان کے وقت پہ نہیں ہے. آپ کی میری اذان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہو تو رؤوف صاحب دیٹ از انڈرسٹینڈیبل, لیکن بیک وقت آپ بھی اذان دے رہے ہیں اور میں بھی دے رہا ہوں. وائی؟ ٹھیک ہے.